मॉर्निंग एवरीवन। थॉट ऑफ द डे। आज का सुविचार, गलतियों से न सीखना ही एकमात्र गलती होती है। देयर आर नो मिस्टेक्स, द ओनली मिस्टेक इज नॉट टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। इसका अर्थ ये है कि गलती करना मानव का स्वभाव है, गलतियों से ही हम सीखते हैं। लेकिन यदि हम अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते हैं तो वही हमारी एकमात्र गलती होती है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखें और अपनी सफलता की ओर बढ़ चलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, चलते हैं आज के शब्द की तरफ। तो आज का शब्द है BALLOT। इसे हम पढ़ते हैं बैलेट। बैलेट का अर्थ होता है मतपत्र या मत पर्ची। मतपत्र कागज की एक पर्ची होती है जिस पर लोग अपना मत व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि वोट या मत 18 या 18 साल के ऊपर के उम्र के लोग ही दे सकते हैं। जनता अपने मन चाहे उम्मीदवार को उनके चिन्ह पर मोहर लगाकर मतपत्र को मतपेटी या बैलेट बॉक्स में डालती है। यह पूर्णतः गुप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज की पहेली देखें। रंग की हूँ मैं पीली पीली, सभी के घर जाती हूँ, वर कन्या और साग दाल पर अपना रंग जमाती हूँ। दोबारा सुनो पहेली। रंग की हूँ मैं पीली पीली, सभी के घर जाती हूँ, वर कन्या और साग दाल पर अपना रंग जमाती हूँ। सोचो बच्चों, इसका क्या आंसर है? इसका उत्तर है हल्दी, जो रंग में पीली पीली होती है। थैंक यू बच्चों। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का इतिहास। 1540 में आज ही राजस्थान के कुंभलगढ़ में महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले अदम्य साहस और स्वाभिमान के प्रतीक वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें शत नमन। 1866 में आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, महान समाज सुधारक एवं विचारक तथा महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का विशेष, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। इनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 1905 में गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। बच्चों, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था। तीसरा प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गोवा। इसका कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। आखिरी प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। ओणम में प्रत्येक घर में फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली बनाई जाती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बाल गीत का शीर्षक है राह में चलते जाना है। राह में चलते जाना है,
मंजिल खुद ही पाना है, मंजिल खुद ही पाना है। रास्ते खुद ही बनाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। लक्ष्य भेद कर हमको आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सपनों को पूरा करके हमें मंजिल पाना है, हमें मंजिल पाना है। लाख मुसीबत आए कोई, उसे रास्ते से हटाना है, उसे रास्ते से हटाना है। दूर दूर तक चलते, बस चलते जाना है, बस चलते जाना है। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, अब समय है आज की कहानी का, जिसका शीर्षक है अनसुनी बातें। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल के जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे, उसमें कुछ यात्री अंग्रेज थे। अंग्रेज सोच रहे थे कि साधु अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए उनकी बातों को नहीं समझ रहे होंगे। उन अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों सच्चाई भी यही थी, अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर विवेकानंद के स्वागत करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया, जो रेल में उनकी बुराई कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे विवेकानंद के पास आए और नम्रता पूर्वक पूछा, आपने हम लोगों की बातें सुनी, आपने बुरा माना होगा। स्वामी जी ने सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक व्यस्त था कि आप लोगों की बात सुनी, पर उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। स्वामी जी की बात सुनकर अंग्रेजों का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने चरणों में झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है हम अपना पैशन कैसे चुनें। हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि ये मेरा पैशन है, इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आता है, ये मेरा जुनून है। आज हम खुद से जानेंगे कि हमारे लिए सबसे सही पैशन क्या है। सबसे पहले हमें एक पेपर पर लिखना है कि हमें कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं, वो काम जो हमें दिल से पसंद हो। अब इस लिस्ट में हमें ये देखना है कि हम खुद इनमें से किन कामों में सबसे अच्छे हैं। काम पसंद होना और उनमें अच्छा होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पसंद तो बदलती रहती है। अब हमारे पास 2 लिस्ट हैं। अब हमें एक तीसरी लिस्ट बनानी है जिनमें उन कामों को लिखना है जिनसे हम कभी बोर नहीं हो सकते, जिसे सीखने के लिए हम जिंदगी भर मेहनत कर सकते हैं। उसे करने से हमें सुकून मिलता है, जिंदा होने का एहसास होता है। अगर वो काम हम ना करें तो कुछ खालीपन सा लगता है। अब तीसरी लिस्ट में हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जिनकी दुनिया में डिमांड है। यहाँ हमें बहुत ध्यान से फैसला लेना है और ऐसा काम चुनना है जिसकी दुनिया में सच में ज़रूरत है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप ये जानना कि चौथी सूची में कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए हमें पे भी किया जाएगा, जिसके लिए हमें पैसे मिलेंगे, क्योंकि बिना पैसे के ना हम खुद आगे बढ़ पाएंगे और ना ही अपने पैशन को आगे ले जा पाएंगे। उस काम को सोच समझकर अपने दिलो दिमाग पर लिख लेना है कि यही मेरा पैशन है जिसे मुझे फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, जैसे हमने शिक्षण कार्य को अपना पैशन चुना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।